उस दिन मेरा और चिमो का 5वां शादी का सालगिरह था। चिमो ने भव्य भोज का आयोजन किया, रिश्तेदारों, दोस्तों, सहयोगियों और मीडिया को आमंत्रित किया। बढ़िया, यही मौका है जब मैं सबके सामने हमेशा के लिए उसे छोड़ दूं। यह एक बसंत। आखिरकार हुआ क्या? तुम दोनों तो दुनिया की सबसे खुश कपल थे। हाय, हम वाकई दुनिया की सबसे खुश कपल थे। किकी, एक गिलास दूध पियो। धन्यवाद, मौसी। मेरे माता पिता के निधन के बाद मौसी ने 8 लाख के लिए मुझे एक मोटे आदमी को बेच दिया। मेरे सबसे हताश समय में कीमो ने मुझे बचाया। कीकी, माफ करना, मैं देर से आया। अब सब ठीक है। कीकी, कीकी। किताब। अरे शे जी, आप फिर से नहीं सोचेंगी कि जनाब तुमसे इतना, अगर तुम इस तरह गायब हो जाओगी तो वो नहीं रहेंगे। फिक्र मत करो। किकी, तुम ठीक हो। परिवार ने हमें हटाने की धमकी दी, वो अपनी जान पर कर रहा है। मेरी रक्षा की। बाद में चिमो ने सभी ची व्यापार को संभाल लिया। पहला काम मेरे लिए बदला लेना था, लेकिन रिश्ते गहरे भी हो, समय की मार के सामने टिक नहीं पाते। और जवान लड़कियों के आकर्षण के सामने। शादी के 5 साल, 2 बच्चे हुए। बाहर वालों की नजरों में हम हमेशा दुनिया की सबसे खुशहाल जोड़ी थे, लेकिन सिर्फ मैं जानती हूँ, वो धूपसा लड़का जिसकी आंखों दिल में बस मैं ही थी, जो चोट लगने के बाद होश में आते ही पहला सवाल करता था कि कैसी है, वही लड़का आखिर में सब सर ही गया। शे मैडम, ये 1 हफ्ते बाद वाला आपका नकली मौत वाला स्क्रिप्ट है। नायिका आप है और आपके 2 बच्चे हैं। अगर ठीक है तो यहाँ साइन कर दीजिए। आगे चलकर तुम समय जाओगी, जिस पर सच भरोसा किया जा सकता है कभी, बल्कि खुद हम होते हैं। हर ऑर्डर पर तुम्हारा कमीशन, वो मर्दों की मीठी बातों से ज्यादा काम आता है और अधिक विश्वसनीय बनकर आए। चीची, मैं पहुंच गया। कहाँ हो? मैं ऊपर आकर ले जाता। जरूरत नहीं है, तुम नीचे मेरी प्रतीक्षा। मैं अभी नीचे आ रही हूँ। शे मिस। ठंड लग रही है। ठंड नहीं लग रही। इसे पकड़ो। ज्यादा कपड़े पहनो, ठंड न लग जाए। लिपस्टिक का निशान मेरा नहीं है। ये परफ्यूम की खुशबू भी शायद उसी की है। मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, दुनिया के सबसे हैंडसम और अच्छे आदमी से मिला। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने अपनी पसंदीदा औरत को पाया। कार में बैठो। घर चलो। दिन भर के समय में चीमो मेरे साथ था। मैंने तुम्हारे लिए छोटी सी निशानी छोड़ी है, देखा? मानोगे या नहीं? फोन करने दो और वो तुरंत चला जाएगा। मैं तो विश्वास करता हूँ, जिस लड़की की मैंने मदद की वो सीधी सादी लड़की। अम्मू, अम्मो, वो एक अभिनेत्री बनना चाहती, तुम उसकी मदद कर सकते हो क्या? ठीक है, मेरी पत्नी
कुछ भी कहो, सब अच्छा। अब वह अचानक से मनोरंजन जगत की एक चमकती हुई न्यू स्टार बन गई है। वह मेरे पति की सहचरी भी बन गई है। किकी, कंपनी में अचानक कुछ काम आ, घर जाओ, मैं काम खत्म करके आऊंगा। साइड में गाड़ी रोके। अम्मो, क्या हुआ? जब आप छोड़ने का फैसला कर चुके हैं तो मोर नहीं करना चाहिए। बर्फ ज्यादा है, अपनी छतरी ले लो। ठीक है। मैं जीत गया हूँ। तुम्हारा आदमी आज रात वापस नहीं आ रहा। दुनिया प्यार दिखाने का क्या फायदा? वो जिसके पास है वही उसका है। 5वीं सालगिरह पर मैं तुम्हें तोहफा दूंगा, ठीक है? मेम साहब उदास लग रही है। आपको अभी उन्हें रुकने के लिए कह देना चाहिए था, वह मान जाते। तुम क्या सोचती हो? वो समझ नहीं पाते कि मैं दुखी हूँ। आमो मत जाओ, आमो मत जाओ, आमो। किकी सोफे पर कैसे सो गई? माफ करना, कंपनी में काम ज्यादा, रात भर व्यस्त था। मैं तुम्हें बिस्तर पर ले चलूं? तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? तुम्हें बुखार है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। अम्मो, सुबह हो गई और तुम अब आ रहे हो। कल रात मैंने एक डरावना सपना देखा। सपने में देखा तुम मुझे प्यार नहीं करते। पागल, मैं तुम्हें प्यार करना कैसे छोड़ सकता हूं? माफ करना, तुम बीमार हो और मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। माफ करना, माफ करना। फूल जैसी प्यारी, फिर वही परफ्यूम की महक और थोड़ा सा खून की बदबू। ये घिनौना आदमी, मुझे प्यार करने वाला लड़का अब नहीं रहा। अमोर, तुम्हारे अंदर अजीब सी गंध है, जैसे कि हमने कहा था, अगर आप मुझसे प्यार करना बंद कर दे तो तुम मुझे बताना। कौन सी अजीब गंध है? तुम बीमार हो, तुम्हारी सूंघने की क्षमता कमजोर है। जिससे मैं प्यार करती हूं वह तुम हो, सिर्फ तुम। उस जन्म में, अगले जन्म में और उसके बाद के जन्म में हमेशा तुम ही रहोगी। मैं कसम खाता हूं, आगे से देर तक काम नहीं करूंगा। ऐसा मत कहना। आदमी की बातें झूठ का पुलिंदा होती है। मजाक मत करो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरी हद है। उसकी उपस्थिति में हिम्मत दिखा। मैं तुम्हें सब कुछ सो देना चाहती हूं। शेवेक्सी, बीमार बनकर मत सोचो कि तुम कीमो को रोक सकोगी। वह अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने उसे वर्षों से जकड़ रखा है। अब तुम्हें यह जगह छोड़नी चाहिए। मैं तुम्हें बता रही, अब वह सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मेरे साथ तो वह कभी नहीं थकता।
किकी, आमो, तुम जाग गए। तुम्हें क्या हुआ? कंपनी की बात नहीं संभल रही। इन निकम्मों का क्या फायदा? गुस्सा मत करो। कोई बात नहीं। कंपनी की बात मैं फिर से संभाल लूंगा। ठीक है। खिड़की। तुम यहां कैसे आ गए? कीमो। मत करो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। बस करो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत था। ठीक है, अच्छा बनो। तुम्हारे पति को मैं ले जा रहा हूँ। हाल में बच्चे नहीं हैं, तुम दोनों कैसे रह रहे हो? अमोल तो बहुत खुश होगा ना। आप चाहे तो बच्चे को बार बार यहाँ भेज सकते हैं। ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होगा। माफ करना। तुम्हारा आदमी फिर से मुझसे थक गया है। आज कंपनी में अचानक काम आ गया है। तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अच्छा बच्चा है, जल्दी सो जाना। मुझे मत इंतजार करना। जेसिका, सब कुछ हो गया। दोनों बच्चों का स्कूल दाखिला शामिल है। मैं एयरपोर्ट पर मिलूंगी। एफ देश आने पर स्वागत है। थक गए होंगे। बस 4 दिन बाकी है। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ कि जब क्यूमो इस पेंटिंग को देखेगा। जरूर शानदार होगा। अब तक नहीं सोई। हम
हमारे बीच की समझदारी है। पहले जब मैं उसे ऐसे बुलाता तो वह उत्साहित होता। अब अभी अभी चेंग चिंग के बिस्तर से उतर कर आया है, उसका मन तो है लेकिन शक्ति नहीं। आज रात कुछ थका हुआ हूं, कल मिलते हैं। तुम दोनों आज दूध अच्छी तरह से पी लो, जल्दी खाओ। किकी, अम्मो, तुम बच्चों को वापस ले आए हो। बच्चे एक एक दिन बड़े हो रहे हैं, एक दिन ज्यादा उनके साथ बिताना बेहतर है। हाँ, मैंने तुम्हारे पसंदीदा ग्रीन टी बना दी। अम्मो, आगे से हर सुबह हम उन्हें स्कूल छोड़ने जाएंगे और फिर शाम को उन्हें साथ में लेने जाएंगे, कैसा रहेगा? अच्छा, बिल्कुल अच्छा, सब आपकी बात मानेंगे। बहुत अच्छा हुआ, धन्यवाद पापा। शाबाश, पहले खाना खा लो। हाँ। पत्नी, धन्यवाद, मुझे दिया इतना खुशहाल घर। कोई बात नहीं, आपके बच्चे के साथ समय बिताने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं। आपकी खुशी की उल्टी गिनती बहुत पहले शुरू हो गई थी, अब लगभग खत्म होने वाली है। आप दोनों पहले खेले। आज लाइव स्ट्रीम है, टॉप एक डांस चुन सकता है, कोई भी डांस हो सकता है। मेरे घर आने पर मुझे दिखाना। वार, ये कौन है? 3 मिलियन है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसकी तो पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है। अब लग रहा है तुम उसके लिए अकेली हो। देखा ना, देख लिया प्यार का घोंसला, ये उसका घर भी है, उसे एक दिन आराम करने दो, कल फिर बड़ा जंग होगा, तब तुम्हें लाइव दिखाऊंगी। ड्रामा कर रहे हैं तो पूरा ही करेंगे। चीमो मेरा पति है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, कृपया उससे दूर जाओ। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, मेरे पास जो कुछ है तुम्हें दे सकता हूँ। आज तुम बहुत अच्छे रहे, तुम्हें इनाम मिलेगा। पति रोज बहुत अच्छे रहते हैं। दिखाई तो दो। क्या कर रहे हो? और एक फोटो खींचो। मैं बहुत खुश हूं, धन्यवाद पत्नी। कोई बात नहीं, आखिरकार तुम्हारी खुशी जल्द खत्म होने वाली है। चिंग चिंग फ्रेंड्स सर्कल देख रही है, शायद अब तक पागल हो गई होगी। मूक। कंपनी में काम है।
शांत रहो। तुम्हें अपनी जगह समझनी चाहिए। बार बार सीमा को मत लांघो। मैं अपनी पहचान जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं खुद को रोक नहीं सकती। क्या तुम वापस आकर मुझे देख सकते हो? ठीक है, जब तक तुम मसला नहीं करोगे, समय मिलने पर देखने आ। ठीक है। माँ, क्या पापा फिर से जा रहे हैं? माँ, क्या पापा हमें नहीं चाहते? फिर से? बच्चों को समस्या समझने में बहुत देर नहीं लगती। वास्तव में वे मुझसे पहले जान जाते हैं। प्यारे, माँ ने बताया, पापा बस काम में व्यस्त है, वो तुम्हें नहीं छोड़ रहे हैं। अगर पापा बाद में जाए, तुम लोग शोर मत करना, समझे? माँ तुम्हारे साथ है। आने वाले समय में मेरे बच्चों, अब से पापा नहीं होंगे। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। रेत धूल ने आंखें धुंधला दी है। मैं पोस लूंगा तो ठीक हो जाएगा। तुम जाओ, उनके साथ खेलो। क्या बात है जो मुझे बतानी है? बेशर्म मर्द को रोक नहीं पाती तो बच्चों को इस्तेमाल करती है। बच्चे उसे एक बार रोक ले, क्या सारी जिंदगी रोक पाएंगे? तुम मानो या नहीं, वो कल ऑफिस आ जाए, मेरे पास तरीके हैं, उसे घर न लौटने दो। मैं तो जरूर मानता हूँ। छीमो, अभी अभी किया वादा निभाना मुश्किल है क्या? माँ, आपने कहा था कि पापा अब हर बार आपके साथ स्कूल से ले जाएंगे हमें। पापा कहाँ है? अब मैं तुम्हें पापा के पास ले जाती हूँ। मैडम, की सर और चिंग चिंग की सर के ऑफिस में है। मैडम, मैं आपको वहां ले चलता हूं। और दोनों छोटे साहबों का क्या करें? इसे कंपनी के कर्मचारियों पर छोड़ दो। तुम मुझे नहीं रोकते। चलो। यहाँ माँ का इंतजार करो। कि महोदय की पत्नी आई है। कि महोदय। किकी, तुम यहाँ कैसे? तुम बच्चे को लेने भूल गए। मैं देखने आई थी कि कुछ मदद कर सकती हूँ। नहीं, मैं बस व्यस्त थी। जब मुझे पता चला कि वह बाहर किसी के साथ है, मैंने बेहस और उसे मनाने के बारे में सोचा था। इंद्रियजनित जानवर जो लालच को नहीं रोक सकता। बार बार युवावस्था की वादे, शादी की जिम्मेदारी, उत्तेजना में चूर हो जाते हैं। प्रेम की रात आखिरकार इस पल खंडी हो जाती है। इस कमरे में क्या गंध है? क्या? खिड़की खोलकर हवा आने देना याद रखना। सुनो, 5वीं सालगिरह समारोह, हम होटल में मिलते हैं। क्यों? शादी की रात ऐसा होता है, दूल्हा दुल्हन अलग रहते हैं। आखिरी अकेलेपन की रात समझ लो।
अच्छे से मजे करो। मैडम चिंग जिंगजिंग, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। काम में संयम रखना चाहिए। अभी तुम्हारा जो अगर किकी ने देख लिया तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। की जी, हम लंबे समय से साथ हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं पता। कल हम मौके पर कुछ और रोमांचक करने के बारे में सोच सकते हैं। भाई कृपया एयरपोर्ट चले। ठीक है। कल 5वां सालगिरह है जिसका नाम है जीवन का प्यार। उम्मीद है कि चीमो को मेरी तैयार की हुई 5वीं सालगिरह का तोहफा पसंद आएगा। शेवीची, यह जगह पहचान ली। यह तुम्हारा आराम कक्ष है। तुम्हारा आदमी अभी बाहर गया है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार छोड़े हैं। तुम जरूर रोना मत। हाल ही में हम उपाय नहीं कर रहे थे। शायद तुम्हारे 2 छोटे बच्चे जल्द ही भाई बहन पालेंगे। शेवेई की, क्या तुम्हें 5वीं सालगिरह का गिफ्ट पसंद आया? इसे अच्छे से संभालो। 5 साल बाद, मगर फिर 6ठी सालगिरह कभी नहीं होगी। शेवेई की, यही है तुम्हारे लिए मेरा बड़ा तोहफा। फोन उठाओ ना किकी, तुम कहाँ गई? क्वी साहब, ये आपके लिए मेम साहब ने गिफ्ट तैयार किया है। बीवी ने जरूर अपना प्यार चिट्ठी पर लिख दिया है। कितना खुशकिस्मत है मिस्टर ची। जल्दी से खोल कर देखो। और ये मोबाइल फोन भी। ज्यादातर ये बीवी का प्यार भरे लम्हों का लेखा जोखा होगा। आज के समारोह का हम वैश्विक प्रसारण करेंगे ताकि हम सभी मिलकर आप दोनों की खुशी और प्रेम का साक्षात्कार कर सके। आमो, माफ करना, मैं नहीं आ पाऊंगा। तलाक के दस्तावेज बिस्तर के सिरहाने दराज में रखे हैं। मैंने पहले ही साइन कर दिया है और ये काफी समय से वहाँ रखा है। मुझे खेद है कि तुम नहीं जानते मैंने बाहर जाने का सोचा है और जल्द वापस आऊंगा। चिंता मत करो। टिंग चिंग चिंग वह है जिसे मैंने पहले सहायता की। वह मेरी किस्मत में है और तुम्हारी किस्मत में भी ज्यादा है। वह तुमसे बहुत प्यार करती और तुम दोनों अच्छे जोड़ी हो। अगर आप 5वीं वर्षगांठ समारोह को शादी में बदल देते हैं, तुम दोनों को खुशियों भरी जिंदगी। शेवेई की। जी जोंग, शेवेई की, समझ गए कहाँ है ये तुम्हारा आराम कमरा है। तुम्हारा आदमी तो बस बाहर गया है। हम दोनों सावधानी नहीं बरत रहे। शायद तुम्हारे दोनों छोटे बच्चों को जल्द ही भाई बहन मिल जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी दी हुई 5वीं सालगिरह की गिफ्ट पसंद आई? अच्छे से संभाल के रखना। 5वीं सालगिरह के बाद अब कोई 6ठी सालगिरह नहीं होगी। क्या इन दिनों तीनों राजधानियां इतनी अहंकारी हो गई है कि वे मूल हे भगवान, क्यूई के कर्मचारियों ने बताया कि क्यूई कंपनी गई पति को धोखा पकड़ने। उन्हें भी यह अजीब लगा। चेंग किंग ने वीडियो पोस्ट किया, इस डर से कि असली पत्नी पकड़ी नहीं। मानना उचित है कि मैडम क्यूई ने दृश्य देखा होगा। वास्तव में राष्ट्रपति क्यूई और उद्योग जगत के लोगों को बहुत कुछ पता होता है, लेकिन कोई भी लापरवाही से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता। राष्ट्रपति क्यूई, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, अपनी स्थिति को स्पष्ट कर लो। किकी के सामने हंगामा मत करो। तुम यही अच्छा काम कर रहे हो। कीमो, अपनी गलती पर दूसरों पर आरोप लगाना।
ऐसा धोखेबाज बेशर्म चीज ने इस कदर मोहित कर दिया कि पत्नी को छोड़ दिया। लगता है बहुत ज्यादा बढ़िया खाना खा लिया है। नाली में पड़े गंदे सामान को खाना चाह रहे हो। तुम खुद ही अच्छे से देख लो। उसका चेहरा देखो, किकी की तरह बनाया है। अपने दिल से पूछो, तुम्हें सच में कौन पसंद है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मेरी बहू को वापस ले आओ, जाओ। प्रभु, मैडम कहाँ गई है? मैडम, ऐसा लगता है मैडम अब नहीं रही। तुम क्या है? आज एफ देश की खबर है। स्लान किले के रास्ते पर एक कार चट्टान से गिर गई। किराए पर लेने वाला चीनी महिला थी, 2 बच्चों के साथ। कहाँ स्लान किले जा रही थी। किराए पर लेने वाले की जानकारी शे वेई की। वर्षों पहले श्रीमान ची और उनकी पत्नी ने भी स्लान किले में शताब्दी शादी की थी। क्या वह हमेशा सावधानी से गाड़ी और वह 2 बच्चों को भी साथ ले जा रही थी। यह सिर्फ नाम समान है। हाँ, सिर्फ नाम समान है। मैं अभी स्थानीय पुलिस से स्थिति पूछने जा रहा हूं। श्रीमान ची। पुलिस ने मौके पर तलाश और बचाव कार्य किया। कार में मौजूद लोग मौके पर मृत पाए गए। पहचान की पुष्टि हो गई है। चीनी नागरिक औरत शे वेची, 2 बच्चे। छी शे शिंग। ची शे चेन। आमो, सुनो, चिची चली गई। मेरे 2 पोते भी नहीं रहे। ये क्यों हुआ? क्यों? तुम तो उसे इतना प्यार करते थे। ये मेरी गलती है। मैंने तो पहले देख लिया था कि वो कुछ ठीक नहीं है। मैं कमबख्त। मुझे मर जाना चाहिए। सच में मर जाना चाहिए। मुझे सच में मर जाना चाहिए। शिवेची मर चुकी है, ची मैडम की जगह। अब मेरी हो गई। नहीं, मुझे यकीन नहीं है। वो मरी नहीं है। वो घूमने गई है। वो बस घूमने गई है। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। की साहब। स्वागत जेसिका। तुम्हारी पहचान की जानकारी मैंने बदल दी है। तुम्हारा आवास और काम और 2 छोटे बच्चों का एडमिशन मैंने कर दिया है। थैंक यू, एंथनी। कोई बात नहीं, चलो। वहां के काम हो गए क्या? सच बताओ। मैं पहले यही सोचता था। पेंटिंग छोड़ कंपनी चलाने का सोच लिया। ये टैलेंट की बर्बादी है। अब ठीक है। अब तुम वही कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। जहां तक आदमी की बात है, नया ढूंढ लो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, कई हो सकते हैं। कीमो जैसे जोशीले प्यार के बाद, जिसमें हर चीज ताक पर रख दी थी और धक्का मुक्की जो एक ड्रामा जैसा हो। अब मेरा दिल ही नहीं है फिर से प्यार पर ध्यान देने का। जरूरी नहीं कि प्यार करो। जिंदगी का मजा लो। बहुत खूबसूरत। तुम वो देखो। वाह, कितना सुंदर है। सब कुछ एक नई शुरुआत है। क्यू ऑफिसर के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। चेंग चिंग पर हमें कुछ नहीं कहना है। वांग साहब, चिंता न करें, क्यों कंपनी पर विश्वास करें। हाँ ठीक है। मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता। हाँ, आप चिंता न करें। जनाब ने अच्छी छवि बनाई। 24 घंटे का बॉयफ्रेंड, अच्छा पति और पिता रहन है। अब यह बदमाश का पर्याय बन गया है। जनसंपर्क विभाग इससे निपटने की कोशिश में है, लेकिन कंपनी की छवि पर इसका प्रभाव अभी बहुत अधिक। इसके अलावा मार्केटिंग रिपोर्ट से चेंग किंग को महिला दिखाती है जिनके अभिनय कौशल कमजोर है। मीडिया पीछा कर रहा है। प्लस इसका सामना कैसे हमें अभी भी राष्ट्रपति क्यूई से निर्णय लेना बाकी है। हमारी कंपनी के कलाकारों को इन मामलों में भाग लेने की अनुमति नहीं। राष्ट्रपति क्यूई को अभी इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
राष्ट्रपति क्यू की कंपनी के शेयर बेतहाशा बेचे जा रहे हैं। शेयर की कीमत एक बार गिरावट, प्रतिद्वंद्वी हमारे लोगों को हटा रहे हैं और गंदी अफवाहें फैला रहे हैं। गुप्त समझौते, कलाकारों की दुर्व्यवहार जैसे शब्द हमेशा ट्रेंडिंग में रहे हैं। मकसद कंपनी की बीमारी का फायदा उठाकर उसे खत्म करना है। कि सर, फिलहाल कंपनी को आपकी जरूरत है नेतृत्व संभालने के लिए। निकल जाओ। हेलो, क्या कीमो साहब है? वो इस ओर है। नमस्ते। ये है शिवे की बच्चों की शिशिंग और कीशे चेन की रात। हम हम अम्मो, अब से हर सुबह हम उन्हें स्कूल ले जाएंगे। फिर शाम को हम उन्हें स्कूल से लाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सब तुम्हारे अनुसार। ये है शिवे की बच्चों की शिशिंग और कीशे चेन की रात। श्रीमती शे, रात श्रीमान जी को दे दी गई है, हमारी सहमति के अनुसार। 3 आवारा कुत्तों की रात है। ठीक है, आपको परेशानी हुई। यह कर्तव्य है। श्रीमान जी, आपका और बच्चे का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद होगा। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं, आप सोशल मीडिया लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। उस समय मैं लाइव स्ट्रीम लिंक आपके फोन पर भेज दूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई आपत्ति। मैं खुद की आंखों से कीमो को देखना चाहता हूँ कि वह मुझे और मेरे दोनों बच्चों को किस तरह दफन करेगा। वाह, तुम वो सबसे अद्भुत कलाकार हो जिसे मैंने देखा। इस बार मैं तुम्हारे लिए प्रदर्शनी की तुम इनकार मत करना। मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। पहले सपनों को खो दिया था, लेकिन अब मैं उन्हें सबको वापस लाऊंगी। अरे, अजनबी लिंक पर क्लिक मत करना। यह है मेरी अंतिम संस्कार। चेंग चिंग श्वेइची के अंतिम संस्कार में आई, अपची परिवार में शामिल हुई। क्या चीमो और चेंग चिंग ने गुपचुप शादी कर ली? देखो, चेंग चिंग चीमो को देख रही है। लगभग तार बना दिए। धोखेबाज 3 दीदी को बांट देना चाहिए। गालियां दो। जितना ज्यादा गुस्सा करो उतना क्यों महसूस करेगा कि सच में प्यार करती हूँ। क्यों परिवार की जगह मैं जरूर लूंगी। क्यों मो? तुम प्यार क्यों करते हो? क्यों की देखभाल करते हो? तुम क्यों की प्यार करते हो? क्यों की देखभाल करते हो? तुम कौन हो? तुम्हें उसे मारने का मैं तुम्हें बता। अगर तुमने फिर से हाथ उठाया मैं पुलिस को बुलाऊंगा। आ बचाओ। बचाओ कीमो। कीमो मुझे बचाओ। बचाओ। क्या हुआ कीमो? तुम अपनी महबूबा के लिए खड़े होना चाहते हो, ऐ ना? ज्यादा मत सताओ। आज मैं निश्चित रूप से किकी को ले जाऊंगा। आज मैं निश्चित रूप से किकी को ले जाऊंगा। किकी मेरी पत्नी है, मैं उसे कभी नहीं ले जाने दूंगा।
बस करो। किकी अब नहीं रही। गलती किसकी थी ये जानना चाहते हो? काफी समय है उसके लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसे जल्दी से शांति मिले। यह उसके और दोनों बच्चों के लिए सबसे अच्छा है। ली, शांति मिले। यह वाह वाह वाह। जेसिका, यह आदमी कौन है? बहुत कूल है। इस मीडिया स्ट्रीमिंग के एंगल से मैं उसका चेहरा साफ नहीं देख सकता। मुझे भी नहीं पता वो कौन है। मैं उसकी पहचान जानने को उत्सुक हूँ। अब तुम्हारा मामला ट्रेंडिंग में है। वो आदमी हाई प्रोफाइल है। कोई न कोई उसकी पहचान जान ही लेगा। अरे, उस आदमी की कोई खबर नहीं है। देखो, लोगों का मानना वो ऊंचे पद पर है, या मीडिया को कंट्रोल करता है, या बहुत अमीर है। किसी भी तरह से सत्ता की ओर इशारा करता है। तुम कब ऐसे किसी व्यक्ति से मिले थे? तो उसे नजरअंदाज कर हाल ही में तुम सिर्फ पेंटिंग पर ध्यान दो। पेंटिंग प्रदर्शनी की बात मैं एजेंडा में रख लूंगा, लेकिन एक बार प्रदर्शनी शुरू हो गई तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। संभव है कि तुम्हारे दुश्मन पहचान लें। कोई बात नहीं। फिर मैं इस चेहरे में कुछ बदलाव कर लूंगा। उदाहरण के लिए, यहाँ एक तिल जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, बहुत बढ़िया। सब कुछ मेरे रोजमर्रा के तरह लगता है। चीमो, अच्छे से महसूस करो। किकी, तब तुम्हें भी इतनी तकलीफ थी क्या? शायद मैं अभी और दर्द सह सकती हूं। शे मैडम, क्या आप तैयार हैं?
मेरा चेहरा 20 साल से इस्तेमाल किया, अब वक्त आ गया है इसे छोड़ने का और मेरा असली रूप अपनाने का। कीमो 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 अमो अमो जल्दी आओ। जल्दी जल्दी जल्दी। आमो तुम ठीक हो? कहीं दर्द वगैरह तो नहीं? इंसान मर जाए तो वापस नहीं आता। अगर चीची और बच्चे अभी जिंदा होते तो वो भी चाहते कि तुम अच्छा जीते रहो। उन्हें मैंने ही मरवाया है। मेरे पास क्या हक है अच्छे से जीने का? दुर्घटना एक हादसा थी। जिंदा लोगों को अच्छे से जीना चाहिए। तुम हाल ही में हर रात पी रहे हो। 1 महीने में 2 बार पेट में खून आया और अस्पताल जाना पड़ा। अब भी हाथ को ऐसा बना लिया। असल में वो 1 महीने पहले ही मुझे छोड़ चुकी थी। किकी गाड़ी मत चलाओ, जल्दी वापस आओ। किकी मिस शे, आपकी मांग के अनुसार बस कुछ मामूली बदलाव किए। ये आपके पहले के रूप से कुछ मिलता जुलता है पर थोड़ा अलग है। आप देखें क्या ये ठीक है? अब से दुनिया में शे वीकी नहीं रही। मैं सिर्फ जेसिका हूं। किकी मिस्टर ची, ये मिस शे की वो पेंटिंग है जो उन्होंने अस्पताल में चोरी थी। बहुत अच्छी बनी है, इसलिए मैंने संभाल कर रखा। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वापस कर देना चाहिए। धन्यवाद। चेंग जिंग क्यों वो मुझसे दूर नहीं रह सकता? अस्पताल में ध्यान देने वाला भी मैं ही हूँ। बाहरी दिखावे के लिए प्यारा नकाब पहना है। लगता है जल्द ही मैं उस मरे हुए की जगह ले लूंगा। अमो, तुम्हें क्या हुआ? शाह बहन नहीं रहेगी। क्या मैं तुम्हारी देखभाल करूं? चिंता मत करो। मैं बिल्कुल उसे बदलने नहीं चाहता। मैं बस साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारी अच्छी देखभाल करना काफी है। कोई है? उसे पकड़ लो। उसे अच्छी तरह से पीटो और उसे प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल ले जाओ। उसने कैसे इस चेहरे को किकी जैसा बना दिया था? बस मुझे वैसे ही वापस दे दो। नहीं क्यों मो मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो क्यों मो। प्लास्टिक सर्जरी का पैसा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। क्यों कंपनी तुम्हारे साथ अनुबंध तो पहले वाले सभी अनुबंधों की जुर्माना राशि सभी तुम खुद भुगतान करोगे। ले जाओ। क्यों मो मुझे माफ कर दो क्यों मो। जिन सब ने चीची को मरने पर मजबूर किया उन्हें नरक में सड़ना चाहिए। मैं तो पहले से ही वहीं जी रहा। तुम बाकी की जिंदगी से उसका हिसाब चुकाओ।
भाई रहम करो, खाने को दे दो। मुझे 3 दिन से कुछ नहीं मिला खाने को। भैया, तुम जो देखना चाहो, डांस हो या कुछ और, मैं सब कर सकती हूँ। तुम हो चेंग छिंग छिंग, पहली बीवी को मरने पर मजबूर कर। छी, तुम्हें एक कौर भी नहीं दूंगी। दफा हो जाओ। चले जाओ। थू, क्यों इतना शराफत का नाटक? अगर मेरे पास ये चेहरा होता, मुझे डांस करते देखना चाहते हो, तो तुम्हें मुझसे मिन्नत करनी होती। छी, आ है, फिर भाग रहे हो। हम भाई बाई, भाई दिन और दे दो, पैसे का इंतजाम कर लूंगा, अभी जुटा रहा हूँ। भाई मैं सर्जरी और जुर्माना ने जमा पूंजी खत्म कर दी। मैं सच में नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसे पाने के लिए चीमो के पास जा रहा। वह ची कंपनी का सीईओ है, मैं उसकी औरत हूँ। वो भाई को नहीं छोड़ सकता। भैया भरोसा कर। चल हाथ, तुझे समय भी दिया था। क्यों तुझे कब का छोड़ चुका है? अगर वो तुझे पैसे दे सकता, तुझे मुझसे पैसे क्यों मांगने पड़ते? मैं तुझे एक और रास्ता बता। अरे मेरे साथ हाँ, मैं गारंटी। सच में? हाँ सच में ये। ठीक है, धन्यवाद भैया। चलो। हाँ। पीछा करो, उसे पकड़ो और उसकी टांगे तोड़ दो, जल्दी। तुम्हारी एजेंसी ने फिर से क्यूआईमो की अपडेट भेजी है। हाँ, 6 महीने की बिक्री के बाद तो तुम कहीं उसकी हालत देखकर पिघल नहीं रहे हो। शेवेई की अब मर चुकी है। कीमो कैसी है? जेसिका बस इस बात की फिक्र करती है। चित्र प्रदर्शनी जल्दी ही शुरू होने वाली है। सारी गैलरी में चित्र है। मुझे यह चित्र सबसे ज्यादा पसंद है। एक व्यक्ति का विदाई और नया जन्म। की आंखों और माथे मैंने ठीक करवा लिया है और आंखों के पास आंसू का तिल भी गुदवा लिया है। मेकअप की तकनीक जो इस्तेमाल करती हूँ, मुझे स्वीकार नहीं करना है। मैं शेवेई की नहीं हूँ। की वरैत की वरैत सोंग वो चीमो का बचपन का दोस्त है। यह भी मेरा पुराना परिचित है। मैंने चीमो से प्यार किया। वह सोंग कंपनी को संभाल। सोंग व्यापार केंद्र विदेश स्थानांतरित। उसके बाद कोई संपर्क नहीं। इस कद से देखो। अंतिम संस्कार के दिन रात चुराने वाला शायद वही था। वह यहाँ क्यों आया है? वह चीमो को देगा। चुपके से खबर देना। की जनाब, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। माफ करना, तुम और मेरी पत्नी वाकई बहुत ये क्या बात है? मैं कब तुम्हारी पत्नी बन गई? जनाब, सच में मजाक करना जानते हैं। अपनी पत्नी को भी गलत पहचान लिया। माफ करना, शायद मैं अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा हूं। ओ सही कहा, नाम जेसिका है। ये चित्र सभी तुमने बनाए हैं। हाँ, देख सकते हैं कुछ पसंद आता है। क्या आप मुझे एक टूर दे सकते हैं? कृपया।
इस पेंटिंग के रंग संयोजन से एक खास शांति का एहसास होता है, इसलिए यह मेरी पसंदीदा रचनाओं में से एक है। मेरी पत्नी का नाम भी जेसिका है। बकवास। देश में मेरा अंग्रेजी नाम रोज है। पत्नी चित्रकार है। वो भी चीन की है। इतनी संयोग की बात है। वैसे सर, तुम्हारा ये तरीका 20 साल पुराना हो गया है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखो, मेरी पत्नी की तस्वीर। मैं तुम्हारी पत्नी से थोड़ी मिलती जुलती हूँ, लेकिन देखो, मैं उससे उम्रदराज और यहाँ और एक तिल भी ज्यादा है। ओह माफ करें, कुछ ज्यादा हो गया। यहाँ की सारी पेंटिंग्स मुझे चाहिए। जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। मेरी ऑफिस बिल्डिंग सजावट की कमी है। जेसिका, क्या यह वही नहीं? टूरू। ओह, यानी सबसे अच्छी नजर तो पूरे शहर का पेंटिंग एक्सपर्ट हूं ना। आइए आइए, इधर आइए, इस तरफ। लीजिए। ओह हाँ, नंबर एक्सचेंज कर ले। आगे नया काम हो तो क्या तुम मुझे सूचना दे सकते हो? बिल्कुल, तुम तो मेरे लिए भाग्यशाली हो। तुम्हारा ये चित्र प्रदर्शनी कुछ दिन और है ना? इसके खत्म होने के बाद भिजवा देना, जल्दी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। सोंगी आ गया, तो चीमो भी दूर नहीं होगा। वे बचपन के दोस्त हैं। चाहे सोंगी ने मुझे पहचाना या नहीं, उसके चीमो को ये बात बताने की संभावना काफी है। मुझे इसे लेकर सोचना होगा। अगला स्टेशन कहाँ है? अंतिम संस्कार के दिन से ज्यादा हैंड्स चेक साइनिंग करते वक्त का, खासकर हैंडसम। फुर्सत में उससे पूछो, क्या कोई ऑफिस बिल्डिंग है? वैसे सब्सिडियरी फर्म हो या सब ऑफिस, तुम्हारी तस्वीरें लगाने। पेंटिंग फैक्ट्री वर्क जैसी है, हालांकि वो खरीदने को तैयार हो। मुझे भी इतना काम दिखाना होगा। तुम्हारे पास ड्राफ्ट्स नहीं है? मैं उन्हें चुनकर ठीक कर सकती हूँ। तुम बदल गए हो। पहले तुम कला के पीछे थे। पैसा ही असली ताकत है, मैडम। एक अच्छा ग्राहक मिलने पर बड़ा खजाना, उससे फायदा क्यों न उठाएं? कुछ दिनों में ही जीवन भर की कमाई। क्या ये अच्छा नहीं है? ईमानदारी से कहूं, मुझे लगता है कि वह गुप्त बात नहीं बताएगा। उसने अभी तुम्हारी पोल नहीं खोली। शे शिंग और शे चेन ने नए माहौल को अपनाया है। अगर फिर से चलता है, तुम कहाँ जाओगे? क्या फिर से मरा हुआ दिखने का नाटक करे? क्या वह विश्वास करेगा? फिर से पूरी दुनिया ही घर बना ले। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों का क्या? हाँ, व्यक्ति और परिवार के साथ होना अलग बात है। और मैं कीमो के बारे में जानती हूँ। पिछली घटना के बाद अगर उसे पता चले कि मैं जिंदा हूँ, दुनिया के किसी भी कोने से मुझे ढूंढ लेगा। क्या? क्या? वो क्या भेजेगा? हाय शेयोवेकी, ऐसा मत करो। ये तुम हो? क्या तुम ठीक हो? इसका क्या मतलब है? इतना समय हो गया, कोई जवाब नहीं।
कहीं तुम चीमो को खबर तो नहीं दे रहे? हाँ। हाँ। आओ कुछ दूध पी लो, अच्छे से खाना खाओ। हाँ माँ। सुप्रभात एलन। क्या आप यहाँ से जाने वाले? हाँ, कल रात मैंने घर बेच दिया। ये बाजार मूल्य से 3 गुना कीमत पर बिका। किस्मत वाली बात थी। तो मुबारक हो तुम्हें। क्या बता सकते हो कि किसने तुम्हारा घर खरीदा? हमारी तरह एक चीनी व्यक्ति, जवान सज्जन। ठीक है, मैं चलता हूँ। चीनी पुरुष जवान, बाजार मूल्य से 3 गुना में, और उसी रात जब मैंने सोंगी से मुलाकात की। कहना पागलपन होगा कि ये संयोग नहीं है। इस जगह की प्रगति इतनी है कि आंगन नवीनीकरण हो चुका है। ये नए पड़ोसी, लगता है उनका इरादा ठीक नहीं है। हेलो, शायद मुझे जाना होगा। सामने नए पड़ोसी आ गए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे लिए आए हैं। इस जगह पर मैं शायद नहीं रह पाऊंगा। प्रिय, घबराओ मत, पहले हालात देखने दो। बिल्कुल, अगर कीमो होता तो वो मेरे सामने आता, ना कि जैसा कर रहा है। घर खरीद कर पड़ोसी बन रहा है। हम ठीक है। की साहब, आपका पेट शराब नहीं सह सकता। आप डॉक्टर की बात सुनिए। कोई दरवाजे की घंटी बज। सुना आपने? जरूर किकी आ गई होगी। वो वापस आ गई। मिस्टर ची, आपको फिर से कुछ सुन। मैं जाकर दरवाजा खोल देता हूँ। जेसिका, इतनी संयोग। मैंने अभी अभी घर खरीदा और वो तुम्हारे बगल में है। अगर यह 3 गुना कीमत पर नहीं होता तो मैं मान लेता। अरे, नए घर की दावत तुम्हारे लिए है। धन्यवाद श्रीमान सोंग, मैं इसका अच्छे से आनंद लूंगा। बातचीत में आपने अपनी पत्नी का जिक्र किया था। क्या वो आपके साथ आई? ओह, किसी और के साथ भाग गई। ऐसा झूठ तुम कैसे बोल सकते हो? मम्मी। बेबी, चाहे मेरा हो या चिमो का फ्रेंड सर्कल हो, दोनों ने बच्चों की तस्वीरें पोस्ट की है। सोंगी ने जरूर देखा होगा। हेलो छोटे दोस्त, पहली बार मिल रहे हैं। अंकल जादू दिखाएंगे। इसे एक उपहार मान लो, ठीक है? आओ देखो। सोंगी, क्या चाल चल रहा है? देखो, हाथ में कुछ नहीं है। आओ। खोलो इसे। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत अद्भुत। तुम्हें पसंद है? आओ। क्या तुम्हें एक और जादू? बिल्कुल। क्या वो सच में सिर्फ पड़ोसी की रिश्तेदारी को बहाने आया है?
आयो। ध्यान से देखो, देखो, हाथ में कुछ भी नहीं है। कपड़े भी कुछ नहीं। हाँ। वाह। माँ, चाचा सच में जादूगर है। उसे जादूगर कहते हैं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन चाचा को और काम है, परेशान नहीं करेंगे। ओह, कोई बात नहीं। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उन्हें देखकर जैसे अपने बच्चों को देख रहा हूँ। चाचा पहले जा रहा हूँ, कल आपको जादू दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है। उम्मीद है कि चाचा कल मुझे एक सफेद खरगोश दिखाएंगे। हम ठीक है। घर जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। कैसे बन गए छोटे खरगोश? कल मिलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। सोम साहब, क्या आपको काम पर नहीं जाना पड़ता? मैं मालिक हूँ, कभी कभी छुट्टी लेना ठीक है। अभी का मुख्य बिंदु, क्या हमें सफेद खरगोश कैसे बनाना है? चल दिए। हाँ, सही कहा। बेफिक्र होकर रहो। मेरी पहचान नहीं खोली, कोई शर्त नहीं। शायद थोड़ा और रह सकते हैं। यार देखो, मदद करो। कोई जल्दी नहीं। मैं देखता हूँ। तुम भी मेरी मदद करो। हाँ। तुम दोनों को सोंग अंकल बोलना चाहिए। कोई बात नहीं, विदेश में सभी ऐसे ही बुलाते हैं। एसलो। शेजे, हमारी कंपनी की हाल की प्रतिक्रिया मिली कि डॉग की इतनी परे। मैं सच में बहुत खुश हूँ। पहले तुम तो मुझे समझा रहे थे। तब मैं कम समझदार था। अच्छा, चिंग चिंग अब कर्ज में डूबी है। सर्जरी से चेहरा बर्बाद हो गया। पहले कितनी अजीब थी, अब तो कुत्ते से भी बदतर। मीडिया को लगता था कि उसके बाद वो दोनों चुपके से साथ रहेंगे। नहीं सोच सकते थे कि मो ऐसा करे। वो तो चाहता है कि वो मर जाए। हाँ, कीमो ऐसा ही है। प्रेम है तो जीवन की कामना, नफरत है तो मृत्यु की चाहत। धन्यवाद दीदी, मैंने सोचा था कि जाने से पहले तुम सारी निशानियां मिटा दोगी। पर आश्चर्य है, सब कुछ वही है, यादों में खो जाता है, निकल नहीं पाता। नहीं निकल पाता, अद्भुत। इतना अद्भुत नहीं है जैसा तुम कह रही हो। मैं बस अलविदा कहने में अच्छा नहीं हूँ। मैंने और चीमो ने सालों तक विला में रहा है। पहले की जिंदगी की यादें, कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नष्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जानबूझकर काफी कुछ छोड़ दिया। जैसे मेरी तस्वीर, हम चार की तस्वीरें, पहले रात का बचा हुआ के। उस घर में मेरे और बच्चों के अलावा सब चीजें वही है, ताकि चीमो को जब भी वापस आए लगे कि जैसे एक सपना देखा हो, जैसे हम अब भी वहां हैं। लेकिन वह हमें कभी नहीं लूना पाएगा। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि समय एक तेज चाकू बने और इस बेवफा आदमी के दिल में धंस जाए। दीदी, कीमो की भविष्य की गतिविधियां रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। क्यों? 6 महीने काफी थे मुझे सब कुछ भूल। जिंदगी में बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। मैं उसे लगातार क्यों घूर रहा हूँ? हाँ ठीक है। ओ सही है, और एक और बात, पहले एफ देश की कार दुर्घटना अनसुलझी रह गई है। उसे साफ कर दिया गया है। शायद किसी ने हमारी मदद की। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे पता है कौन है। तुम लोग पहले खुद खेलो, मैं माँ को देख हाँ हूँ। हाँ। ये कोमा ज्यादा पसंद है। ये कोमा पसंद है। क्या वो हमारे पापा बन जाएंगे? चुप। क्या पसंद है?
मुझे बहुत पसंद है। कई साल पहले मैंने ऐसा जीवन चाहा था। आरामदायक दोपहर। रोज से भरा आंगन। सुस्त बिल्ली। बच्चे मजे में खेल रहे हैं। बगल में है। प्यारी लड़की। क्या मैं अचानक की ये इजहार अनदेखा कर सकता हूँ? अचानक की ये इजहार। क्या मैं अनदेखा कर सकता हूँ? हाय। तुम्हें बोलने की भी हिम्मत है? तुम्हारे घर की वो टाइगर बिल्ली हमारे यहाँ थोड़ी बहुत नेट फेमस है। उसे क्या बुलाते हैं? पता नहीं। टाइगर। हाँ, टाइगर ही। इधर किसके पालतू को उसने परेशान नहीं किया? शिफ्ट होकर आने के इन दिनों में भी कितने लोग दरवाजे तक शिकायत कर, और सिर्फ तुम ही नहीं, मैं और 2 बच्चे भी। नहीं जानते कब से उसके कितनी बार माफी मांगी है, कितना पैसा चुका दिया है। मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं सोंगी को। सोंगी के साथ खेलना पसंद करते हैं, बल्कि बार बार सोंगी को मेरी जिंदगी में ले आते हैं। टंग के देखो। मैं पहले कोशिश करता हूँ, आओ। हम। मुझे लगता है यह काफी अच्छा है। प्रशंसा के योग्य। तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खाना बनाना जानती हो तो हम सब तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तो तुम कोशिश करो। हाँ, ठीक है। आयो। जरा ट्राई करो। आओ। हाँ, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है। वे दोनों ने दीक्षा को घर खाने के लिए बुलाया। मेरी अच्छी न होने वाली कुकिंग दिखा दीक्षा को अपना हुनर दिखाने पर मजबूर किया। इसलिए दीक्षा ने अक्सर हमारे परिवार के लिए खाना बनाया। इतना ही नहीं, वो लोग अभी भी सोंगी को बुलाते उन्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। तुम्हारा धन्यवाद बच्चे की पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए। मुझे बहुत गर्व है। ये मेरे पापा है। अलविदा। बाय बाय। अलविदा। पेरेंट्स मीटिंग में वो दोनों बेहिचक कहते हैं ये उनके पापा हैं। सोंगी धीरे धीरे बच्चों के बढ़ते सफर में जरूरी हिस्सा बन गया। आखिरकार कंगारू ने सबसे कुशल चूहे से शादी कर ली। माफ करना बच्चे ज्यादा किपकते हैं। तुमसे सोने से पहले कहानी सुनने की जिद किए थे, और मुझे याद नहीं आ रहा कितनी बार तुम्हें धन्यवाद कह चुका हूं, और माफी भी। कोई बात नहीं। इतनी देर हो गई। क्या तुम्हें लगता है मैं आसानी से मान जाता हूँ? हाँ। वह सोंग परिवार के मुखिया है। 18 साल की उम्र में उन्होंने सोंग परिवार को संकट, फिर उन्होंने दृढ़ता से पूरे सोंग परिवार को वापस लिया और मुखिया की जगह ली। 19 साल की उम्र में विदेश गए और सोंग परिवार का उद्योग विदेशों में स्थानांतरित किया। उसी साल से हमारा संपर्क टूट गया।
बाहर के लोग कहते हैं सोन परिवार में कहते हैं वो बेरहम है। जब वो व्यापार करता है माँ बाप को नहीं पहचानता। उसे ना औरतें पसंद है ना मर्द, उसे बस ताकत पसंद है। ऐसे इंसान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो नरम नहीं। मैं नहीं, मैं भावनाहीन नहीं हूँ। वो जो ताकत की चोटी पर खड़ा है। एप्रन पहनेंगे, हमारे परिवार के लिए खाना बनाएंगे, बगीचे में मेरी पसंद के पौधे लगाएंगे, सब कुछ पसंद से सजाएंगे। मुझे कॉफी के लिए साथ बच्चों के साथ खेलने और कहानियां सुनाने में उबेंगे नहीं। उनकी जरूरतों के अनुसार उनके पिता बनेंगे। वो कभी प्रेम के बारे में नहीं बोलते। हर काम में प्रेम झलकता है। क्या ये संभव है? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं अपनी पूरी जिंदगी। सबसे बड़ा अफसोस है कि उस समय मैं राजधानी में नहीं था। इतनी बड़ी घटना घटी और मैं तुम्हारे पास नहीं था। उस समय क्यूआईमो ने मेरी जान बचाई, मुझे घर ले गया और मैं उससे प्यार करने लगी। और अब मिस्टर की, आपकी हालात हाल में सही नहीं है। शराब पीने और जागते रहने से आपकी पेट की समस्या बढ़ रही है। तुम्हारा वजन जल्दी घट रहा है। अगर कंट्रोल नहीं किया तो पेट के कैंसर का रिस्क हो सकता है। क्या मैं जल्दी ही मर जाऊंगा? वो तो नहीं होगा। लगता है मैं अभी उसके साथ जाने लायक नहीं बना हूं। ये इस महीने पब्लिक रिलेशन विभाग की रिपोर्ट और अगला प्लान है। पता नहीं चीफ जनरल, आपके क्या सुझाव है? अम्मो, मैंने अपने हाथ से खाना बनाया है। तुम मीटिंग खत्म करके सीधे घर आकर खा लेना। चीफ जनरल, चीफ जनरल, क्या राष्ट्रपति क्यूई को मतिभ्रम हो रहा है? हालात और भी बदतर हो गए हैं। किकी, 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 हालांकि मेरी खाना पकाने की क्षमता औसत दर्जे की है, लेकिन अंडे तलना और सैंडविच बनाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, ऐ ना? जेसिका, क्या हुआ? मैं तो यही हूँ। मैं जागा और तुम्हें नहीं देखा। डर था कि कल रात फिर सपना होगा। सपना? यह सपना तुम पहले भी देखते थे। हमारे बचपन का सपना। मैं जागा और पाया कि तुम नहीं हो। किकी, मैं यहाँ रू। जल्दी जल्दी। चार नाश्ते भेजो। मेरे बगल में। थक गए हो क्या? ऊपर जाकर थोड़ा आराम करना चाहोगे? क्या तुम और सोना चाहोगे? हाँ। मेरे साथ और सो जाओ। मम्मी, तौलिया गिर जाएगी, उसे मत हिलाओ। तुम लोग थोड़ा और क्यों नहीं सोते? मैं अच्छे से सो चुका हूं। इश,
तुम हमारे घर में कैसे? मम्मी क्या हुआ? क्या आप बीमार है? माँ की पीठ में दर्द है, मैं उन्हें ऊपर आराम करने के लिए भेजता हूँ। अरे हाँ, मैं आगे से तुम्हारे घर में रहूंगा, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, ठीक है? सुनो, क्या तुम हमारे पापा बनने के लिए तैयार हो? तैयार होने पर ही हमारे घर में रह सकते हो। माँ के साथ सोने वाले के अलावा केवल पापा ही हो सकते हैं। वो तो बहुत ज्यादा तैयार है। अरे नहीं, वो तो सोम परिवार के मुखिया है, डायमंड बैचलर। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे हैं। जरूरी नहीं कि वो तैयार हो। मैं तो जरूर तैयार हूँ। एक बार पापा कह कर सुनाओ। पापा। नहीं। अरे नहीं नहीं। मैं पहले कपड़े बदलने जा रहा हूँ। सोम की शायद इस जीवन में कभी इतना असहज नहीं हुआ होगा। असिस्टेंट नाश्ता ले आया है, जल्दी खाओ। हाँ, चलो खाएं। किरण, तुम्हें क्या घर बदलना है? सामान यहाँ ले आओ। मैं और मेरा भाई मदद करें। मुझे वो बिल्ली नहीं चाहिए, उसे वहीं अकेला छोड़ दो। अगर वो फिर से लड़ाई करे, कह देंगे कि उसे नहीं जानते। बड़ों की दुनिया है। बस एक रात ही तो सोए थे, जरूरी नहीं है कि रिश्ते को पक्का करना पड़े। ठीक है। यह बात जेसिका के बात करने के बाद, अगर हमें मदद चाहिए तो आप लोग मदद। ठीक है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दक्ष हो। बच्चों के साथ अकेले भी तुम अच्छा कर सकती हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। चाहे वो युवा शिए वाइकी हो या अब की जेसिका, मैं सच्चा हूं। मुझे एक मौका दो। बच्चे मुझे पसंद करते हैं। तुम्हारे पास रहने के लिए मैं किसी से भी बेहतर हूं। जल्दी नहीं है जवाब देने की, तुम बस सिर हिला दो। तुम्हारा हर काम मैंने कर दिया है। तुम बस याद रखना, मैं हमेशा यहां हूं। अगर मान लो 18 सालों में कीमो का आगमन मेरे किशोर काल को सुंदर बना गया, तो शायद अब का सोंगी मेरे आने वाले जीवन को सुकून देंगे। मैं असमंजस में रहने वाला नहीं हूँ। मुझे सोंगी पर एक बार विश्वास करने दो। मो अक्सर मीटिंग करते हैं और फिर अचानक कीकी को बुलाकर बाहर चले जाते हैं। मानसिक रोगी कैसे की समूह की अगुवाई कर सकता है? हमारी पूरी संपत्ति व्यक्ति के हाथों में नहीं दी जा सकती। बात यह है, अगर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तो उसे घर पर आराम करने दो। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हमने चीमो को हटा दें। जहां तक उसकी पद की बात है, काबिल लोग संभालें। जो सहमत है। बेद की बात मत करो। दांत साफ करो। जल्दी से नाश्ता खा लो। नाश्ता करके बच्चे को स्कूल छोड़ने जाए। आ रहा रू, आ रहा रू। अरे बैठो। आओ। सोंगे की चीजें एक बार में मेरे घर नहीं आईं, बल्कि धीरे धीरे, जैसे चींटियां रोटी काटती है। जब मुझे एहसास हुआ, घर में हर जगह उसकी निशानियां थीं। जोड़ी में कप और टूथब्रश, अलमारी में करीने से सजी हुई उनकी कपड़े और मोजे, अनेकों पारिवारिक 4 सदस्यीय मैचिंग कपड़े। धीरे धीरे। ये तुम सच में शब्दों के पक्के हो। हमें स्कूल से लेने आ गए। बिल्कुल। मम्मी के साथ रोज स्कूल आना जाना। अगर नहीं आ पाया तो पहले से बताऊंगा। हम ठीक है। ये दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। पिता का प्यार जो खो चुका था, सोंग इन्हें दोगुना दिया। जेसिका, तुम मुझे एक बार, ओह नहीं, मुझे एक बार काट लो। क्या
बहुत खुश हूं। डर लगता है कि ये सच नहीं है। तो मैं तुम्हें और खुश कर दूंगा। हम शादी कर ले। अरे ठीक है, ये काम मुझ पर छोड़ दो, मैं ठीक कर दूंगा। अरे चिंता मत कीजिए। अच्छा, कि मोर कहा है। मैडम, कंपनी के शेयरधारक उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ उच्च अधिकारी निजी रूप से एकजुट हो रहे हैं, मनोविकारों के आधार पर हटाने की योजना बना रहे हैं। क्या कुछ नहीं करेंगे? कि जी अभी शायद व्यस्त है। वो कहा है। यहाँ अमो। अंगूठी, 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 अंगूठी खो गई। किकी वापस आकर नाराज होगी। अमो। जल्दी से अमो। जल्दी जल्दी मदद करो। बचाओ। अमो, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? कुछ हुआ तो नहीं? अंगूठी, कई महोदया, कोई बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी ही उठ जाएगी। अमो, तुम कैसे हो? मां, तुम कैसी हो? मैंने किकी को देखा। शादी की अंगूठी, मेरी शादी की अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी नहीं है, क्विकी नाराज हो जाएगी। अमो, थोड़ा संभलो। तुम्हारी ऐसी हालत रही तो क्विकी वापस नहीं आएगी। वापस नहीं आएगी। हाँ, वो वापस नहीं आएगी। वो वापस नहीं आ सकती। मैंने उसे मार डाला। मैंने ही उसे मारा है। अमो, होश में आओ। ऐसा मत करो। किकी नहीं मरी, किसी ने उसे विदेश में देखा है। वो कार दुर्घटना, उसमें वो नहीं मरी थी। उम्मीद है ये फोटोशॉप की गई तस्वीर असरदार होगी। वो नहीं मरी। वो नहीं मरी। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आई? ऐसा लगता है कि उसे स्मृति भ्रंश हो। खुश हो जाओ। हेमो, मैंने उसे ढूंढने के लिए लोगों को भेज दिया है। आप नहीं चाहे। मैंने क्यूई और शी परिवार को देखा जो समस्याओं से घिरा हुआ था। राष्ट्रपति क्यूई। श्री क्यूई आज 8 कप कॉफी पी चुके हैं। क्या उनका शरीर इसे झेल पाएगा? उस बुजुर्ग ने श्री क्यूई को धोखा देने के लिए उसे जीने की इच्छा मिली, इसलिए उसने मिस शी की खोज के लिए लोगों को दुनिया भेजा और किस्मत से मिस शी की खबर मिली। लेकिन मिस शी की शादी हो रही है। क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? कि साहब,
हमने शे मैडम को ढूंढा। बस वो सचमुच जिंदा है। बच्चे भी जिंदा है। बस शे मैडम सोंगी साहब से जल्द ही शादी करने वाली है। वो की साहिबा है। वो मेरी पत्नी है। आगे से गलती मत करना। तुरंत मेरे लिए टिकट बुक करो। जेसिका, क्या तुम मिस्टर सोंगी से शादी करना चाहोगी? चाहे गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या सेहत, तुम उसे प्यार करोगी और कभी साथ नहीं छोड़ोगी जब तक मौत ना आ जाए। मैं चाहती हूँ। हमारा दूल्हा तो दुल्हन को किस करने के लिए बेकरार है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे और साथ ही बुढ़ापे तक चलेंगे। मैं विरोध करता हूं। किकी, सच में तुम हो। तुम अभी भी जिंदा हो। उन्हें कहते सुनाए कि तुम्हारी याददाश्त खो गई है। मैं हूं कीमो, तुम्हारा पति हूं। क्या तुम मुझे याद करती हो? बच्चे, पापा आ गए। पापा के पास आओ। माँ, माँ। कीमो और सोंग ई के बीच बच्चों का झुकाव हमेशा से सोंग ई की ओर रहा है। कथित रक्त संबंध लंबे समय की संगति और सच्चे योगदान के सामने कोई मायने नहीं रखता। क्या आप सब भूल गए हैं? हाँ। सोंगी, अगर उन सब ने भी भुला दिया है, तुम उन्हें जानते हो कौन है। ये मेरी पत्नी और बच्चे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करने वाले? बस छीमो, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाओ। मम्मी, पापा, मुझे डर लग रहा है। शाबाश, डरो मत। पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम उसे क्या कहते हो? की साहब, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। कान भी काम नहीं कर रहे क्या? मैं तुम्हें मिलवाता हूं। ये मेरी पत्नी जेसिका है, मशहूर चित्रकार। ये दोनों मेरे बच्चे हैं, सोंग शिएशिंग और सोंग शिएचेन। तुम क्या बकवास कर? मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम्हें खुद पता है, कोई बच्चे और पत्नी को छोड़ देता है तो कोई और उन्हें प्यार करता है। मैं उन्हें प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी के आखिरी दिन तक। बेटा, मुलाकात की किकी से तुम्हारे साथ वापस आना चाहती है। अगर सच में नहीं आना चाहती तो तुम अकेले ही लौट आना। उसका जिंदा रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरे दोनों पोते कैसे हैं? सब ठीक है। कैसे हो? ठीक हो ना? चीमो, चीमो। चाचा, तुमने मुझे क्या कहा?
पापा ने मुझे कहा पूछो कि तुम्हें भूख लगी है या नहीं। तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं ही तुम्हारा पापा हूं। लेकिन हमारे पास नया पापा है, अब आप सिर्फ चाचा बन सकते हैं। किकी, तुम खुश हो? मुझे खुश होना चाहिए। मैं खुश हूं क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मर्द की छोटी छोटी योजनाएं। वह कीमो के सामने अपना अधिकार दिखा रहा है, जैसे बचपन का दोस्त। वह अपने 2 बच्चों को कीमो के पास भेजने को तैयार है, उसे बच्चों के साथ समय बिताने का मौका देने के लिए। यह उसके अच्छे दिल का संकेत है। ऐसा करते हैं। पहले मुझे माफ। हाँ, अच्छा। सितारे। चंदन, क्या तुम लोग पापा के साथ वापस देश चलना चाहोगे? पापा तुम लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। तुम्हें बहुत सारे खिलौने खरीद कर देंगे। हर दिन स्कूल ले जाएंगे और खेलेंगे। ठीक है? और दादी बहुत याद करती है। आए। मेरे साथ वापस चलो। हम नहीं जा रहे, हम यही रहेंगे। मैं माँ और ईश के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे ईश पसंद है। ईश के खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। वह शतरंज बहुत अच्छा खेल। वह शतरंज खेलता है। ईश लेगो जल्दी बनाता है, जैसे जादू की तरह जल्दी। दुनिया के सबसे अच्छे खिलौने हमारे पास। ईश हमें बेहद प्यार करता है। वे भी मेरी ढेर सारी मोहब्बत और अपार पुकार में जन्मे थे। कसम खाई थी कि मैं उन्हें हमेशा सुरक्षित रखूं, उन्हें खुशी खुशी बढ़ने दे। लेकिन अंत में उन्होंने मुझे नहीं चाहा। वो रेत का खेल का मैदान माँ ने बनाया था, बाद में ये वहां आ गए। पास वाला घर खरीद लिया, नया आंगन बनाया। माँ को बहुत पसंद आया। वो 2 पेड़, उन्हें गुलमोहर कहते हैं। फूल जब खिलते हैं तो आग की लपटों जैसे दिखते हैं। हमारे घर में कई फूल लगे हैं। बिल्ली का नाम टाइगर है। आसपास के पालतू जानवर डरते हैं, कुत्ते भी उसे नहीं हरा सकते। वो मछली टैंक से मछली चुराती है। हमारे घर के लोग उससे बहुत चिढ़ते हैं। और उसे बहुत प्यार भी करते हैं। चाचा, आप क्यों रो रहे हैं? चाचा, आप क्यों रो रहे हैं? पत्नी, आप क्यों रो रही है? कोई बात नहीं। धुन और हवा ने आंखों में कुछ डाल दिया। कोई बात नहीं। चाचा की आंखों में रेत चला गया। क्या तुम मेरी आंखों पर फूंक सकते हो? आमो, देखो। यह गुलमोहर का पेड़ है। यह गुलाब का फूल है। और यह मछली चुराने वाली बिल्ली। यही मेरा ख्वाबों का आंगन है। बहुत सरल। मैं इसे सच कर दूंगा। मैं तो भूल भी चुका था, लेकिन उसे सब याद है। वह हमेशा याद रखता है। बच्चे काफी देर से बाहर है। उन्हें ले आओ।
माँ, वे बहुत अच्छे हैं। सोंगी उन पर बहुत अच्छा है। वे बहुत खुश है। मेरी गलती है। मैंने उन्हें खो दिया। असल में जिंदगी में कुछ गलतियां वाकई नहीं होनी चाहिए। कि जी, उसे मत बताना। कि जी, सोंगी, किकी को नहीं पता होगा कि तुम ऐसे इंसान हो। मैं कौन सा इंसान हूं? बताओ, सुनने में दिलचस्पी है। तुम्हें कितना पता है? या फिर तुमने कितना अंदाजा लगाया है? चेंग जिंगिंग को तुमने इधर भेजा था। मेर और किकी आज तक साथ है। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम भी काफी चालाक और नीच हो। यहां कोई योजना नहीं थी, लेकिन सच में मैंने ही किसी को ढूंढ जो चेंग चिंगिंग को उकसाए। चेंग चिंगिंग से पहले तुमने कभी किकी के साथ गलत नहीं किया। कंपनी के मैनेजर, महिला सितारे कितनों के साथ सो चुके। क्या तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? इतना सावधान भी नहीं। कोई नहीं जान पाएगा। इतने सालों से मैं सोचता था केवल एक चेंग चिंग चिंग है। अगर तुम खुद को नहीं रोक पाते, तो चेंग चिंग चिंग सफल नहीं होती। मैं तुम्हें बताता हूं। चेंग चिंग चिंग का अन्य महिलाओं से फर्क है। चेंग चिंग चिंग ऊपर उठना चाहती है, वह घर की मालकिन बनना चाहती है, और बाकी लोग बस तुमसे संसाधन बदलने की सोच रहे हैं। जेसिका के काबिल नहीं हो, और नहीं किकी के, यहाँ तक कि तुम अपनी 20 की उम्र की भावनाओं के भी काबिल नहीं हो। तुम जेसिका के काबिल नहीं हो, और नहीं किकी के, यहाँ तक कि तुम अपनी 20 की उम्र की भावनाओं के भी काबिल नहीं हो। जब तुम युवा थे, तुम उसे काफी प्यार करते थे। वो भी तुम्हें पसंद कर। मैंने बिना कुछ कहे तुम्हारे दुनिया से गायब हो गया। तुमने किकी को धोखा दिया। मैंने उसे सच्चाई दिखाने के लिए थोड़ा प्रयास किया। इसमें कोई समस्या है क्या? भले ही चेंग चिंग ना हो। क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो भविष्य में तुम्हारा किसी और से रिश्ता नहीं होगा? भूलकर मत बनो। तुम बाहर घूमते हो, बाहर कई तरह की महिलाएं हैं। जरूर एक तो होगी। भी ऊपर आना चाहते हैं। यह बात एकमात्र उम्मीद नहीं थी दुर्घटना। पर यह सब अतीत की बात है, अब हम बहुत खुश हैं। खून थूकना हो या कलाई काट लेना, मेरे सामने ये खुदकुशी का नाटक काम नहीं, और जेसिका के सामने तो और भी नहीं। तुम उसे अच्छे से नहीं जानते। जब प्यार करती है, वह ख्याल रखती है तुम उसकी दुनिया हो, लेकिन जब प्यार नहीं करती, तो तुम सड़क के किनारे पड़े पत्थर से भी कम हो। जल्दी वापस आओ। मुझे तुम्हें छूने पर मजबूर मत कर। फिलहाल मेरे लिए क्यूआई परिवार कोई मायने नहीं रखता। जेसिका, तुम यहां कैसे आई? जेसिका यहां कैसे आई? तुमने कहा था नहीं आओगी। तुम कब आई? मैं अभी ही आई हूँ। मैं आना नहीं चाहती थी।
लेकिन कुछ लोग ये बात भूल गए। मैं तो तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। जेसिका, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ मत बोलो। मुझे चूमो। टिटी। चलो थोड़ा दूध पी लो। धन्यवाद मौसी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर किसी के राज होते हैं, सशक्त जैसा कि सोंगी 18 साल की उम्र में विशाल सोंग परिवार को वश में कर सकता था। कैसे वह भाग्य का इंतजार करने वाला हो सकता है? ईरू 18वीं सालगिरह के बाद का वह दूध का गिलास। मुझे पता था उसमें दवा है। हमेशा पता था। बस उस वक्त मुझे चाहिए था कि